साथियों, आज बिजनेस के लीगल स्ट्रक्चर के बारे में बात होगी कि बिजनेस को चलाने के लिए क्या क्या लीगल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है और उसमें क्या किया जाए। देखिए, एक चीज़ है, अगर आपको बिजनेस करना है तो सबसे बेहतर तरीका है कि जिस फील्ड में आप काम करना चाहते हैं उसमें आप कुछ दिन जाके वहाँ फील्ड में देख लीजिए। 2-3 महीना मिनिमम जो है टाइम लगाइए उस चीज़ को समझने में। अगर आप उसको ऐसा समझ नहीं रहे हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम होगी। मार्केट सर्वे वगैरह भी कर लीजिए। तो बिजनेस के शुरुआती 3 महीना तो आपको उस फील्ड के जानकारी करनी चाहिए, थोड़ा पैसा खर्च करना चाहिए और जाना चाहिए। उसके बाद जो लीगल फॉर्मेलिटी आती है, देखिए, अगर आप बहुत छोटे लेवल पर कोई काम कर रहे हैं, बहुत छोटे लेवल पर, तो आपको कुछ नहीं करना है। सिर्फ आप अपना काम समझ के कुछ शुरू कर दीजिए। एक आध चीज़ें छोड़ दीजिए मेडिकल वगैरह के लिए, तो मेडिकल वगैरह में लाइसेंस की ज़रूरत होती है। बाकी और कोई ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हैं जिसमें कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 2-1 महीना के लिए, तो 2-3 महीने के लिए तो कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप जो काम कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी करिए कि इसमें क्या क्या लीगल ज़रूरत है। और कोई भी काम जितना मजबूती से आप करेंगे, लीगल प्रोसीडिंग पूरा करेंगे, तब आप उसका फ़ायदा भी पाएंगे और हिम्मत भी बढ़ेगी आपकी। जैसे मान लीजिए ट्रेडर्स में हम एक बात कह रहे हैं कि अगर आपने किराने का कारोबार किया, थोड़ा सा बड़ा किया, ठीक ठाक ढंग से कर रहे हैं, तो उसमें 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, बस, और ज़्यादा नहीं है। एक फूड लाइसेंस की ज़रूरत है, एक जीएसटी की ज़रूरत है, और एक लोकल अथॉरिटी जो आपकी होगी वो शॉप का जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा। यही 2-3 रजिस्ट्रेशंस होते हैं, एक आधा और हो सकता है कोई हो। मतलब कुल तीन से ज़्यादा लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। तो वो बन जाते हैं। वो जब आप पता लगाएंगे तो फूड लाइसेंस भी बन जाएगा, जीएसटी भी बन जाएगा, और एक आध जो शॉप इस्टेब्लिशमेंट का होता है रजिस्ट्रेशन वो भी बन जाएगा, और आप कारोबार अपना कर सकते हैं। देखिए, लीगल फ्रेम में आने से आपको फ़ायदे बहुत होंगे। अकाउंट आपको खुल जाएगा, काम आपको बहुत ढंग से होगा, लेन देन अच्छा होगा। जो सामने वाली पार्टियां होती हैं वो भी आपसे प्रभावित होती हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप लीगल चीज़ों को देख कर ही काम करें, तभी अच्छा रहेगा। और अगर आप ऐसे ही कोई काम कर रहे हैं जिसमें आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो ये बेहतर नहीं है। इसको काम नहीं करते, छोटे लेवल को छोड़ दीजिए। कोई मतलब एक टोकरी में सब्जी बेच रहा है, वो क्या करेगा बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर आप कोई दुकान कर रहे हैं, कोई बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं, कहीं से कोई सामान मंगवा रहे हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, और डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए, उसका नॉलेज भी रखना चाहिए। और ये चीज़ें आपको पैसा देने पर जो है आपको एक्सपर्ट मिल जाएंगे, सीए मिल जाएंगे, और वो लीगल चीज़ें कैसे कैसे बनाई जाती है, क्या किया जाता है, सब राय आपको मिल जाएगी। आपको कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यह है कि आपकी जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ से लाएंगे तब हम ट्रेडिंग करेंगे, कौन सी सर्विसेज हम डालेंगे तब फ़ायदा उठाएंगे, कौन सी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तब फ़ायदा उठाएंगे। जब तक आप ये जानेंगे नहीं तब तक आप नुकसान उठाएंगे। वहाँ डिमांड है कि नहीं जहाँ आप काम करना चाहते हैं, आपके नॉलेज का लेवल क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका लेवल बहुत कमज़ोर हो नॉलेज का, आप कोई काम कर रहे हो तो वो नुकसान ही हो जाएगा। और कभी भी ये न जानिएगा कि जो लोग आपको बता रहे हैं वो बहुत ज़्यादा नॉलेज वाले लोग होंगे, ऐसा नहीं होता। कुछ लोग बिल्कुल नहीं जानते और सारी बात कहेंगे हम जान रहे हैं, तो उनसे चौकन्ना रहिए। और बेहतर है कि कुछ पैसा भी खर्च हो तो अच्छा नॉलेज हासिल करिए। कभी भी कम नॉलेज ही नुकसान पहुंचाता है। नॉलेज ज़्यादा होगा, आप कई जगह विजिट करेंगे तब आप बेहतर काम कर सकते हैं। और कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आपका नॉलेज, आपकी मेहनत आपको नुकसान पहुंचाएगी, ऐसा नहीं होता है। जब भी आप काम करेंगे तो आप उसका फ़ायदा पाएंगे, एकदम तय है, इसमें कोई शुबा नहीं है। बस ये है कि आप ये तय कर लीजिए कि तीनों सेक्टर में आप किधर जाना चाहते हैं, उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ क्या हैं,
आपके कैपिटल्स कैसे आएंगे, अब इस पर चर्चा हम आगे करेंगे।